हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 8 अक्टूबर है और आज से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क की पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनको प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक या फिर आंध्रा बैंक अलॉट हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से फॉर्म्स आपको फिल करने होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले जो है आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जाएगी। ठीक है, किसी में पहले वेलकम किट दे रहे हैं, बाद में बायोमेट्रिक अटेंडेंस करा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जाएगी और आपको वेरीफाई किया जाएगा कि आप वही पर्सन हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद आपको एक वेलकम किट प्रोवाइड करवाई जाएगी। दिल्ली में ये वेलकम किट जो है वो पहले ही प्रोवाइड करवा दी गई थी 2-3 दिन पहले, और कैंडिडेट्स को उनको घर से फिल करके लाने को कहा गया था। लेकिन बाकी के स्टेट्स में जो है, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उसी दिन आपको एक वेलकम किट प्रोवाइड की जाएगी और उस वेलकम किट में आपको एक नोटपैड, एक सीडी, एक लेटर मिलेगा आपको, वेलकम लेटर सीएमडी की तरफ से, और एक पेन मिलेगा आपको, और काफ़ी सारे फॉर्म्स मिलेंगे जिसकी लिस्ट है ये फॉर्म्स आपको जो हैं वो फिल करने होंगे वहाँ पर बैठकर। अगर आपको वेलकम किट पहले दे दी जाती है तो आपको पहले से यानी कि घर से फिल करके ले जाने होंगे, जितना भी आपको समझ आए उतना। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जहाँ पे आपको जो वेन्यू है वहाँ पर ये वेलकम किट प्रोवाइड की जाती है तो आपको वहाँ पर बैठकर ये फॉर्म्स फिल करने होंगे। तो इसमें आता है एक मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म का मतलब है कि उसमें कुछ डिजीज़ के, कुछ बीमारियों के नाम दिए होंगे और आपको ये सर्टिफाई करना है कि आपको ये इनमें से कोई भी बीमारी जो है वो पहले फ्यूचर मतलब पास्ट में कभी नहीं हुई है और आप पूरे तरीके से फिट हो। तो ये आपको खुद सर्टिफाई करना है, यहाँ पर आपके अपने साइन होंगे। दूसरा है फिडेलिटी एंड सीक्रेसी फॉर्म। तो ये विश्वसनीयता एंड गोपनीयता का फॉर्म है और ये भी आपको फिल करना होगा और यहाँ पर आपको अपने साइन और अपना एड्रेस लिखना होगा और कुछ नहीं है। साथ है 2 एंटीसीडेंट फॉर्म, यानी कि आपको एक फॉर्म के 2 सेट मिलेंगे और उसमें आपको आपकी जो भी डिटेल्स मांगी गई है वो सारी डिटेल्स जो है आपको अपनी फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है यूनियन परिवार फॉर्म। तो इसमें आपकी सारी डिटेल्स मांगी जाएगी, आपका नेम, आपका एड्रेस, परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपकी कास्ट, आप जनरल से हैं, एससी से हैं, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और बाकी की जो भी डिटेल्स हैं आपके पेरेंट्स की, अगर आपने पहले यूनियन बैंक में कभी जॉब की है तो उसके बारे में। और साथ ही आपको इसी फॉर्म में जो है 2 रेफरी, यानी कि आपके कोई भी 2 ऐसे लोगों के नाम देने हैं जो आपके रिलेशन में ना हो, ना ही आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर हो और आपको अच्छे से जानते हों, क्योंकि उनसे बाद में आपकी वेरिफिकेशन के लिए पूछताछ की जाएगी, उनको लेटर्स वगैरह भेजे जाएंगे। तो जो भी आपके अपने पड़ोसी हैं जो आपके रिलेशन में नहीं आते और जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर नहीं हैं, आप उनसे जो है उनके नाम, उनका अगर वो कुछ जॉब करते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो, और साथ ही उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आपको प्रोवाइड करवानी होगी। नॉर्मली जो है आपको सिर्फ 2 लोगों के चाहिए होंगे, तो आपको वो इस यूनियन परिवार फॉर्म में फिल करने हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी कार्ड फॉर्म। तो जब आप बैंक में जाएंगे आपको वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, तो ये उसका फॉर्म है। इसमें आपकी अपनी डिटेल्स जितनी भी आपकी हैं
अपने बारे में वो आप फिल कर दीजिए, और जो नहीं समझ आए वो आप छोड़ दीजिएगा, वो बाकी HR फॉर्म फिल करेंगे। नेक्स्ट है NPS फॉर्म। तो आपको अपना NPS फॉर्म फिल करना है। अगर आप पहले से ही एम्प्लॉयड हैं, अगर आप पहले से ही आपका पैन कार्ड बना हुआ है, NPS होल्डर हैं, तो आपको ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। आपका यूनियन बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि आपका सैलरी अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा। तो ये अकाउंट भी आपको फिल करके देना होगा, और जो भी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड फॉर्म। तो आपको डेबिट कार्ड यूनियन बैंक का मिलेगा, वो फॉर्म आपको फिल करके देना होगा। उसमें आपको कौन सा डेबिट कार्ड चाहिए, रुपए चाहिए, वीज़ा चाहिए या फिर मास्टर कार्ड चाहिए, वो आपको टिक लगाना होगा। अपना फ़ोन नंबर और अपना नेम जो है वो आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। साथ ही आपको क्रेडिट कार्ड फॉर्म में भी लेगा, वो भी आपको वहाँ पर फिल करना होगा। आपको एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो भी आपका अमाउंट होगा वो किसको दिया जाएगा, तो वो भी एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो भी आपको फिल करना होगा। ये तो बात थी वेलकम किट की। अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपने साइन करवाया है, चाहे वो टाई अप हॉस्पिटल से हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो ओरिजिनल वाला जो है वो आपको प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट है प्रोविजनल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जो आपको हार्ड कॉपी रिसीव हुई है बाय पोस्ट वो आपको लेकर जानी है। तो उसकी जो फ़ोटो कॉपी है वो आपको अपने सेल्फ अटेस्ट करके सबमिट करनी है। नेक्स्ट है IBPS एप्लीकेशन फॉर्म। तो IBPS एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अपना एग्ज़ाम IBPS का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट आपको सबमिट करना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड इन दोनों की आपकी कम से कम भी नहीं तो 3 कॉपीज़ फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम 3 या 4 फ़ोटो कॉपीज़ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ लगा रहे हैं वो आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद है आपका एड्रेस प्रूफ। अगर आप अपना वोटर आई कार्ड और जो भी आप लगा रहे हैं आधार कार्ड, उसमें आपका एड्रेस प्रूफ होगा, आपका एड्रेस दिया होगा तो वही आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैन कार्ड लगा रहे हैं तो आपको कोई एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, साथ में वोटर आई कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी जो आपका एड्रेस प्रूफ हो वो आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट। साथ ही अगर आप 10th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट को एज ए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में भी दे रहे हैं तो आपको इसकी एक और कॉपी जो है वो लगानी पड़ेगी। यानी क्योंकि आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो कई लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, तो वो अपना 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, तो इसलिए उनको इसकी 2 कॉपीज़ जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 12th क्लास मार्कशीट, यानी कि आपको 12th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करवानी है और 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट उसकी फ़ोटोकॉपी। नेक्स्ट है आपकी ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है उसकी मार्कशीट सेमेस्टर वाइज होनी चाहिए या फिर आपके तीनों ईयर की कंसोलिडेटेड मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही आपकी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो फिर आप अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। जब आपके पास डिग्री आ जाए तो आप अपनी डिग्री सबमिट कर देना। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट, तो वो भी आपकी सेमेस्टर वाइज होनी चाहिए या फिर कंसोलिडेटेड, जो भी आपके पास है वो मार्कशीट आपको सबमिट करनी है। साथ ही इसकी डिग्री, अगर आपके पास डिग्री आ चुकी है तो ठीक है, अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है तो फिर आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा। साथ ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC या ST से हैं तो आपका जो भी है पुराना सर्टिफिकेट
आपको न्यू बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो पुराना है वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका लास्ट वन लेटेस्ट होना चाहिए, लास्ट 1 ईयर का होना चाहिए, यानी कि 2019-20 का जो है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी के लिए। और एससी एसटी का तो जो भी पुराना है वो चल जाएगा, उनको नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीडब्ल्यूडी से अप्लाई किया है तो आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका 1920 का होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से फिल किया है तो आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर, यानी कि प्रेजेंट में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, और वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देना होगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास किसी भी जॉब का प्रीवियस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िल किया है तो आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जो है वो आपको सबमिट करना होगा, वो आपसे मांगेंगे। नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको वहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट। अगर आपने अपने स्कूल कॉलेज में कभी भी कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपनी मार्कशीट में शो कर देंगे। लेकिन अगर आपने अपने स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर नहीं पढ़ा है या आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, अगर आपकी मार्कशीट में कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो फिर आपको अपना कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। वो आप कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से बना हुआ दे सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवाना होगा। नेक्स्ट है 10+ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, यानी कि आपको टोटल 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स सबमिट करनी होंगी, जो कि आपकी सेम होनी चाहिए। जो भी आपने अपने आईबीपीएस के एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िल की थी वही आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। और 10+, क्योंकि मिनिमम 10 आपको बोला हुआ है, लेकिन आप 10 से ज़्यादा लेकर जाएं क्योंकि आपको 1 या 2 फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप 10 से ज़्यादा यानी कि 13-14 फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो आप लेकर जाएं। और इस पूरे प्रोसेस में डिपेंड करता है, अगर आपको वेलकम किट पहले मिल चुकी है, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे तक लग सकते हैं। और अगर आपको वेलकम किट सेम डे मिल रही है जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको उस दिन ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि फॉर्म फिल करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। और साथ ही रही बात एलपीटी की, तो एलपीटी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं हो रहा है, उसके लिए बाद में जो है डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने अपने स्कूल कॉलेज में लोकल लैंग्वेज जो है वो कभी भी पढ़ी है तो उनका एलपीटी नहीं लिया जाएगा। उनकी मार्कशीट में अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज उनके स्कूल कॉलेज के मार्कशीट में अगर शो हो रही है तो उनका एलपीटी नहीं होगा। इसलिए एलपीटी जो है वो फ़िलहाल नहीं लिया जाएगा, उसका बाद में होगा। बाद में मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि एलपीटी कब होना है। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका रहने वाला है। और साथ ही आपकी जितनी भी आपकी ये फ़ोटो कॉपीज़ आप लगा रहे हो ये सारी की सारी आपकी सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप अपनी फ़ोटो कॉपीज़ लगा रहे हो उन सभी पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए विद डेट। जिस भी डेट को आपका डीवी है उस डेट की डाल के आपको ये सारे के सारे कॉपीज़ सर्टिफिकेट जिनकी भी आप फ़ोटो कॉपीज़ लगा रहे हैं वो आपको सेल्फ अटेस्ट करने होंगे। और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका डीवी जो है वो बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि वो ओरिजिनल्स के साथ साथ आपके फ़ोटो कॉपीज़ सब कुछ चेक करते हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। और अगर आपको वेलकम किट में जो भी फॉर्म्स हैं अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर बैठे सर मैम जो भी अवेलेबल हैं आप उनसे पूछ सकते हैं।
या फिर आपको यूनियन मेंबर भी मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर जाकर भी आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको किसी भी तरीके की फॉर्म फिल करने में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप रिलैक्स करें और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ठीक से रखें, ओरिजिनल भी फ़ोटोकॉपीज़ भी, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, कि जो भी एक्सपीरियंस रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके रिगार्डिंग ही मैंने ये वीडियो बनाई, जिससे कि जिन भी कैंडिडेट्स का अभी आने वाले टाइम में क्लर्क की पोस्ट के लिए, पीओ के लिए या एसओ के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उनको एक आइडिया लग जाए रफली कि क्या होने वाला है, कितना टाइम लगेगा और कौन कौन से फॉर्म्स जो है वो उनको फिल करने होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।